कि आखिर मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर की जो वालिदा हैं वो इस वक्त मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं, वजिया आमिर साहिबा, और मैं उनका दार हूँ कि वजिया साहिबा आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। वजिया साहिबा, जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वजिया आमिर साहिबा और उनके हस्बैंड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके शायद दूसरे बच्चे भी हैं, उनका भी मुस्तकबिल सोचना है, और उनको बड़े पैसे ऑफ़र होंगे, 50 करोड़ 100 करोड़, और वो मान जाएंगे। आप मान जाएंगी मैडम? नहीं, ओवर डेड बॉडीज। मेरे दूसरे बच्चे भी सिक्योर हैं। मेरा पहला बच्चा भी सिक्योर था, वो कोई किसी के पैसों का मोहताज नहीं था। ना मेरे बाकी बच्चे पैसों के मोहताज हैं और ना हमें कोई मोहताज नहीं है। वजिया आमिर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज अ पेरेंट, एक माँ होने के नाते, आप इस वक्त डिफेंस के लिफ्टन में आप जानती हैं कि बहुत सारे, आप भी मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं, मैं आपको अपर क्लास या लोअर क्लास नहीं कहूँगा, मिडिल क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देंगी वजिया साहिबा? जी, मैं उनके पेरेंट्स को ये मशवरा दूंगी कि ये जो नए नए कैरेक्टर्स हमारे इलाकों में आके अब इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे नजर रखें। मेरे बच्चे का कसूर ये था कि वो उससे सप्रेस नहीं हुआ, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आया, जिसकी वजह से उसने हेट्रेड डेवलप कर लिया। जो उसका पुराना अपने हमारे बच्चों के एक बचपन के ही दोस्त या साथी चल रहे होते हैं, उन्हीं के पे हमें फोकस रहना चाहिए और नजर रखनी चाहिए कि कौन नया इंसान पैदा हो गया है जो इस तरह से आर्मी लिख के गाड़ी पे और किंग आर्मी अपने आप को कह के और 40 गार्डों का शशका मार के तो अब हमारे एरिया को सप्रेस कर रहा है। 100 करोड़ आपको ऑफर होंगे, आप नहीं लेंगी? क्यों लूंगी भाई? 200 करोड़ उनके पास बहुत पैसा है, वो ऑफर करने को तैयार होंगे। वो अपने अपने बेटे के मकबरे के लिए रख लें, अपने बेटे के मकबरे के लिए रख लें। चलें, और इन इदारों की खामोशी और इनकी एब्सेंस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये शायद इस मुल्क से मुनशियात का खात्मा नहीं करना चाह रहे। वजिया आमिर साहब, आमिर साहिबा, यकीनन आपने बड़ी जिद्दोजहद की है और अभी भी जिद्दोजहद कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे मैं कामरान असगर कुरैशी की हकीकत टेलीविज़न पे आके पूरी कौम को बता रहा हूँ, तो मुझे वो हर चैनल पे जाके धमकियाँ भी दे रहे हैं, मुझे वो ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, पिस्तौल लगाए कहीं मिल जाए तो मुझ पर गोली चला सकें। मैं तो कानूनी कार्रवाई करूंगा उनके खिलाफ। आपको कोई ऐसी धमकियां नहीं आ रही हैं? आप पे प्रेशर नहीं आ रहा है? आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग तो शरीफ लोग को, कहां इन मुनशियात फरोशों से लड़ोगे? अभी तक तो वैसे इस तरह का कोई हुआ नहीं है। मैं गलत बात नहीं करूंगी, कोई हम पे प्रेशर आया नहीं है, लेकिन हमने फिर भी एहतियात पहले से ही कर ली है जो हमें पॉसिबली करनी चाहिए। हमें अंदाजा हो गया है कि हम कितने अजीब से लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिनके कोई एथिक्स नहीं है, जिनमें कोई तमीज नहीं है, बिल्कुल ठीक, जो एक जानवर नुमा लोग, आई वुड से। आपने हिस्ट्री निकलवाई, आपको मालूम पड़ा कि ये लोग कौन हैं? जी, कोई खास हिस्ट्री नहीं निकलवाई, वेरी ऑनेस्ट। आप लोग ये काम कर ही रहे थे, वहीं से पता चल रहा था। मेरा फोकस सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा को पहले 1.5 महीने ढूंढना था, फिर ढूंढने के बाद जो है उसको इंसाफ के लिए, जो उसकी अभी आपके सामने था, जो जज साहब ने उसका रिमांड नहीं दिया था, फिर वो वाली एक हाई कोर्ट में जाना। मेरी तो जिद्दोजहद अभी तक मुस्तफ़ा के लिए ही चल रही है कि इनकी हिस्ट्री और इनके जो वो डिनाइल में जो सर उनके वालिद साहब चल रहे थे कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ना बेटा एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने मर्डर किया है, ना वालिद साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसके हाथों एक मर्डर हुआ है। वो अपनी 4 चीजों में ही अभी तक फंसे हुए हैं। जी साहिबा, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ मैडम। हमारे इस वक्त नौजवानों में, ख़ास तौर पे पोश इलाकों में, डिफेंस क्लिफ्टन कराची का जो पोश इलाका है, इसके नौजवानों में एक वर्ड बड़ा मकबूल है, मशहूर है, हसलिंग। होता क्या है मैडम कि एक बच्चे को जब किसी नशे की आदत हो जाए, मिसाल के तौर पे वीड जैसा नशा जो कि 15,000 रुपए का 1 ग्राम है, और उसके पास पैसे ना हो ख़रीदने के लिए, तो जो बड़े डीलर्स होते हैं मैडम, वो उस बच्चे को लालच देते हैं कि आप काम करें कि मेरा माल बेचना शुरू कर दें, आपका पीने का फ्री में निकल आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हसलिंग करते हैं, इसको हसलिंग कहते हैं, हसलिंग करते हैं ताकि उनके पीने का माल फ्री में निकल आए।
वजिया आमिर साहिबा से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे इस वक्त कंसर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि हम उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको बताएं कि वो इस दलदल में ना फंसें। जिस तरीके से कराची में इस वक्त मनशियात फरोश हर इलाके में फैले हुए हैं। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे पीछे जो कैमरामैन बैठे हुए थे वो ब्रेक में मुझे बताने लगे कि सर हमारे महमूदाबाद के अंदर ये है, हमारे चनेसर गोट में ये है, उसको इसकी सरपरस्ती है, उसको इसकी सरपरस्ती है। इन मनशियात फरोशों को पास क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इन ड्रग्स के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये नौजवान बच्चे ईजिली मिसगाइड हो जाते हैं। वजिया साहिबा से दोबारा मेरा राब्ता हो गया है। वजिया साहिबा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ वर्ड कॉल्ड हसलिंग। हमारे नौजवान बच्चे जब वो वीड जैसे महंगे नशे पे लग जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर डीलर्स उनको कहते हैं कि आप बेचना शुरू कर दो, आपकी फ्री में आ जाएगी। और इस तरीके से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि साबित करें कि मुस्तफ़ा आमिर भी हसलिंग में इन्वॉल्व थे। वो शायद कहीं ना कहीं से अरेंज करते थे, उन्हें वीड मिलती थी। बहुत सारी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। आप इसके ऊपर एक तो रोशनी भी डालिए, और आपको नहीं लगता मैडम कि अगर आपने अपने बेटे के ऊपर सख्ती रखी होती, उसको आपने बड़ी गाड़ी ना दी होती भगाने के लिए, उसको आपने छूट ना दी होती, तो शायद वो इस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट ना हो पाता? वजिया आमिर साहिबा जी, एक तो ये जो मिसकंसेप्शन है मेरे बेटे के बारे में, ओके, कि वो प्रॉब्ली इस हसलिंग में इन्वॉल्व था, तो ऐसा मुझे नहीं पता। और ना मैंने इधर उधर से आप लोगों को पता नहीं क्यों चला, जो मुझे नहीं पता चल रहा अपनी औलाद के बारे में, तो मैं इसको बिल्कुल ही जो है वो डिनाई करूंगी। डिनाई करेंगे? आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा उसे, उसके करीब, उसके दोस्तों को कभी आपने पकड़ा भी नहीं? होता है ना कभी कभी माँ पकड़ लेती है। इस एज में जवानी वाली मस्ती को आप उसको जज, उसमें इस एज में आप किसी बच्चों को, लड़कों को जज नहीं करते। करेक्ट। ये एक फेज आता है बच्चों पे, लड़कों पे, लड़कियों पे, वो एक फेज आता है, वो गुजर जाता है। सिगरेट हो गया, वेप हो गया, या जो आप बीच जो कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरे बच्चे ने शायद कभी ना किया, लेकिन जो एक पिक्चर दी जा रही है कि वो अरमगान के घर में पाया गया, और वो एक फैब्रिकेटेड बयान दे रहा है मीडिया पे बैठ के, जो मजिस्ट्रेट के सामने कभी हुआ नहीं और पहले मीडिया के सामने हो गया, जो कि अलाउड भी नहीं है। एनीवे, तो उस बेसिस पे उस बच्चे पे जजमेंट हो रही है कि भाई, जबकि कई दफा ये बात मैं बोल चुकी हूँ कि वो मुस्तफा को 3 दिन से ढूंढ रहा था, और उसने ही लर्न्ड मुस्तफा देयर, और दे आर नेम्स जो उन्होंने मुस्तफा को वहां तक पहुंचाया, तो उस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि मुस्तफा वहां पहुंचा और उसका वहां पे मर्डर हुआ। अगर बिलफर्ड, जो कि ऐसा नहीं है, मैं डिनाई करती हूँ, अगर मुस्तफा वहां बैठ के उसके साथ पी रहा था, does it give him a right to beat my son? बिल्कुल ठीक। और kill, और torture him, और take, मतलब आप मेरे बेटे को उस आदमी से बिल्कुल नहीं मिला सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वजिया आमिर साहिबा। आई एम आउट ऑफ टाइम, बट आपका मौक़िफ़ बिल्कुल आ गया है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपके भी बच्चे हैं, ज़रा आंखें खोलिए, उन पे नज़र रखिए, देखिए वो किससे मिलते हैं, किसके पास जाते हैं, रातों को कहाँ होते हैं। अगर आपने भी आंखें बंद रखी तो हमारे मुआशरे के अंदर मनशियात उनको खा सकती हैं, जिस तरह हमने ये इंसिडेंट देखा। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो।